सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमत जी महाराज की, श्री हनुमत जी महाराज की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ श्री हनुमान जी महाराज की पावन तपस्थली श्री हनुमानगढ़ी के इस हनुमत कथा मंडपम के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका भी सानिध्य सभी को प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीब पूज्य बाबा प्रेमदास जी महाराज, पूज्य संतजन महंत संतराम दास जी महाराज, श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, सरपंच श्री राम कुमार दास जी महाराज, श्री महंत महेश दास जी महाराज, श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री महंत संजय दास जी महाराज, बाबा राजू दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज, बड़ा मस्तवाल के, श्री महंत कंवर महेश दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज, श्री महंत रामानंद दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रामचंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, विधायक श्री चंद्रभान पासवान जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव सम्मानित श्री चंपत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, हनुमानगढ़ी और अयोध्या धाम से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन, मैं सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन जो प्राचीन किला था, त्रेता युग का किला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या
धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। और हनुमानगढ़ी इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय रामदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिलता है। तो आज श्री हनुमत सभा मंडपम का भी वे भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय रामदास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गतिशील और पनीर पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, माताओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा। क्योंकि अयोध्या धाम में जो भी आता है, दो जगह तीन जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट में जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करते हैं। अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब श्रीमद् हनुमत सभा मंडपम के भव्य स्वरूप हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और सत्य के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच ये कथा मंडप पूज्य बाबा अभय रामदास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व करता है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखिए मेरे आने वाली पीढ़ियों में हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत सभा मंडपम के रूप में और अब यहाँ पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ करनी।
आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, हमेशा इस बात को ध्यान में रहना होगा कि लीक से हटकर के ही जो चलेगा वह कुछ नया कर पाएगा। फकीर का फकीर बनने से न व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा, न अधिक समय तक हम अपने वजूद और अस्तित्व को ही बना पाएंगे, बचा पाएंगे। हमें आज के अनुरूप अपने आप को तैयार होना होगा। और मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा कभी नसीम जी का कि सैकड़ों वर्षों के बाद कभी नसीम जी ने हिम्मत की कि मैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए निकलूंगा, और मैं भव्य शोभायात्रा की, सबने उसको स्वागत किया, सबने उसका अभिनंदन किया। और क्यों नहीं, आखिर अयोध्या में जो कुछ भी है, यहाँ के रक्षक देवता के रूप में जो हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन अयोध्या के इष्ट देव हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। और राम लला का दर्शन करने के लिए 500 वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, बहनों और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है, जिसके बारे में आज के दिन पर हम कह सकते हैं न भूतो न भविष्य की। हाँ, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज के दिन पर लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए जो संभव दिखता था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया। हमारे पूज्य संत इस बात का एहसास करते हैं। याद करिए 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जन इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते, लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान देते, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता है। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जब जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्यावासियों का, अयोध्यावासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के रूप योगदान कर सकूं। अगर सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य आप देख रहे होंगे, अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं बात करता हमारे साथ। मुझे याद है
अयोध्या के विकास से हम लोग चिंतित होते हैं। गोरखपीर का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गली बंद है, गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी, रांची की बेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वही सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आदम इस कदर था, और दूसरे कर्फ्यू बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार ताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था कि दीपावली को अयोध्या ने दी है दुनिया में। भारत को दिए सनातन धर्म का पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है, और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की दी है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आएंगे। और मुझे याद है, यहाँ की सभी पूज्य संत ने एक साथ एक मंच बनाकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान किया। और आज देखिए, आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। या सुरेंद्र जी और मोदी जी को किया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है, 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है स्वतंत्र राम की खाई के मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए, और अयोध्या में उन्होंने आकर के रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला दी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने की आग्रह। आज आप देखते होंगे, महाकुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज में, और भीड़ जमा थी अयोध्या में। कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा पूरी दुनिया में, कहां कहीं भी रहता है, जिसका रुख अयोध्या की तरफ रहा? कौन ऐसा दुनिया में रहने वाला सनातन धर्मावलंबी है, अगर वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वह अमेरिका में रहता होगा, कनाडा में रहता होगा, यूरोप के किसी देश में रहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, न्यूजीलैंड में रहता होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में रहता होगा, कहीं भी रहता होगा, अगर वह भारत आया है और भारत में उसके पास 3 दिन का समय है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अयोध्या आऊं, अयोध्या में आकर के मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूं,
अयोध्या आता तो सबसे पहले पूछते हैं कहां जाना है, हम कहते हैं उनको आप जन्मभूमि में जाएंगे, उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करेंगे। वो कहते हैं इससे क्या होता है, मैंने कहा जैसे काशी में पहले हम काल भैरव का दर्शन करते हैं, तब भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, ऐसे ही अयोध्या में पहले जाते हो तो पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करो और फिर राम जन्मभूमि में जाओगे तो पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और जो आता है, अगर कोई 10 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद कोई आता है और वो आकर के देखता है, क्या ये वही गलियां है, ये वही हनुमानगढ़ी है, ये वही जन्मभूमि है, ये वही रामपथ है, ये वही धर्मपथ है, ये वही भक्तिपथ है, ये वही रेलवे स्टेशन है, ये वही अयोध्या है। इस अयोध्या में 5 साल पहले मैं आया था, कहता था जमीन आसमान का अंतर होगा, इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हुआ। आज आप देख रहे होंगे जितना भी मार रहे हो जाएंगे तो बोल देंगे साथ लखनऊ से अयोध्या की जो कनेक्टिविटी थी, ये केवल 4 लेन